पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहना है कि इमरान खान हुकूमत गरीब दुश्मन हुकूमत है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया बताएगा मजीद क्या कहना है रिक्शा ड्राइवर्स का। आज बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज़ इजाफे की खबरें गर्दिश करती हैं, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने इजाफा किया है पेट्रोलियम मसनूआत में। तकरीबन ख़ास तौर पर जो पेट्रोल है इसकी कीमत में इजाफा 5 रुपये 92 पैसे तक का इजाफा, यानी कि तकरीबन 6 रुपये के करीब इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यकीनन जो रिक्शा ड्राइवर हैं या बस जो लोग चलाते हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना होता है। और जब ये पेट्रोल बढ़ता है तो किरायों का तकाजा ज़्यादा किया जाता है, उस पर पैसेंजर से खटपट इनकी रहती है। कुछ रिक्शा ड्राइवर से आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज भी इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, आए रोज़ हुकूमत करती है, तो आप रिक्शा ड्राइवर हैं, कैसे पूरा करते हैं? मैडम, पहले CNG पे चलाते थे तो ये पूरा हफ्ता CNG बंद कर देते। ये हमारी भाड़े की गाड़ियाँ हैं, 300 रुपये इसका भाड़ा है, सही है। इनके उसके बाद CNG के पैसे या पेट्रोल के पैसे निकालने के बाद हम घर में क्या लेकर जाएं? ये रक्षा जो है ये लाखों रुपए का काम थोड़ी है ना, ये हज़ारों रुपए का काम है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ मजदूरी है हमारी, और ये हुकूमत जो है ये हमारी मजदूरी भी हमसे छीन लेना चाहती है। ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि 10 रुपये की समरी भेजी है और वज़ीर आज़म की मुशावरत से जो है ये फैसला किया जाएगा। ये अगले दिन वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देते हैं। ये इनके फवाद चौधरी और ये आकर TV पर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने आवाम का ख्याल किया। ओगरा ने कहा था 10 रुपये और वज़ीर आज़म बढ़ा रहे हैं 5 रुपये, तो इनका बड़ा शुक्रिया अगर ये हम पर ये एहसान कर रहे हैं कि 5 रुपये बढ़ाकर, समझे। ये बेवकूफ़ समझते हैं, आवाम बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमें कोई रखेगा? हमें वारे में नहीं आती पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलाना, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर, हम भी मजबूर। क्या करें? घर पे हम सबको मना करते रहें तो घर पे क्या ले जाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? समझे। बिल्कुल, आपने देखा, ये आम शहरी की गुफ्तगू थी, एक आम रिक्शा ड्राइवर की गुफ्तगू थी, ये आम आवाम की परेशानियां थी। तो ये घर के अंदर ये गरीब शहरी, ये गरीब आवाम क्या लेकर जा रही है, अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, ये हुकूमत पाकिस्तान को सोचना होगा। और पेट्रोलियम मसनूआत के आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, आवाम का बुरा हाल है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, ये जितनी ये नाअहल और इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत ये है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम को जो प्लान बताया था और जो कंटेनर पर चढ़ चढ़ के कहते थे कि हम ये करेंगे, वो शेख चिल्ली वाली मिसाल है कि इनको कुछ इमेच्योर भी हैं, साथ साथ इनको पता भी नहीं था कि होगा क्या। जाहिर सी बात है, इनके अपने अल्फाज जब दोहराए जाते हैं तो उसको वो लोग कहते हैं यू टर्न, कि जी ये पेट्रोल बम फेंक दिया। पिछली हुकूमत में ऐसे ही कहते थे ना, इमरान खान साहब ऐसे ही कहते थे ना कि जी जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझ लो हुक्मरान चोर हैं और करप्ट हैं। तो अगर वही चीज़ें अप्लाई हों और हम सब मुरीद बन जाएं, जैसा कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया को इमरान खान का मुरीद बन जाना चाहिए, तो फिर उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी को कभी मुरीद बनना चाहिए। तो फिर उन्हीं के हिसाब से सबसे ज्यादा चोर और करप्ट हुकूमत इमरान खान के इरशादात के मुताबिक खुद इमरान खान की हुकूमत है, क्योंकि आए रोज कीमतें बढ़ाते हैं। और उसकी वजह ये है कि पहले जब बजट बनाते हैं तो उसमें इतना एम्बिशियस नंबर्स रखते हैं, क्योंकि IMF को खुश करना पड़ता है, उन लोगों को खुश करना पड़ता है। यदि पिछले 3 साल तो भूल जाए, इस साल देखें कि कितना टैक्स कलेक्ट होगा और कितना रेवेन्यू आएगा। जब वो आपको हकीकत पता होती है और जैसे ही साल शुरू होता है जुलाई से, तो फिर एक चीज की कीमत में इजाफा, फिर दूसरी चीज की कीमत में इजाफा। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जून के महीने में एक दफा नहीं 3 दफा फाइनेंस मिनिस्टर ने और एक दफा प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ये कहा था कि जी हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अब उसी महीने में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के खाते में, जो कि बिजली के बिल का हिस्सा होता है, तो मुझे और आपको या पाकिस्तानी अवाम को इससे क्या मतलब होता है कि ये किस मत में पड़ा है? उसको तो इससे मतलब होता है कि ये बिजली की कीमत बढ़ गई है। वो तो उसके लिए तो बिजली का बिल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही असद उमर थे ना जो कहते थे कि जी कितना टैक्स होता है, टैक्स ना लगाए हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल पर तो फी लीटर पेट्रोल 46 रुपए होगा, तो कर दे 46 रुपए, हटा दे सारे टैक्सेस, पेट्रोलियम लदी भी हटा दें, सेल्स टैक्स भी हटा दें। जो हमें मशवरे देते थे, इकोनॉमिक मशवरे हमें देते थे ना, वही इकोनॉमिक मशवरे अपने लिए
अप्लाई कर लें और कर दें, सारे टैक्सेस को हटा दें, पेट्रोलियम लेवी को हटा दें और देखें उस सब को अब अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा? यकीनन बहुत अहम सवाल है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैम, आपसे यही जानना चाहेंगे, पहले तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ओगरा हमेशा कहा जाता है कि क्योंकि समरी देता है कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ता है, मगर जब 1 रुपए की समरी आती है तो ये 5 रुपए बढ़ाना, ये कहाँ की का इंसाफ है? एक बात। दूसरी बात ये बताइएगा कि हमेशा से पीटीआई का बयानिया ये रहा है कि महंगाई बहुत ही हुकूमतों ने अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, वो चोर हैं, मगर अब आइंदा इंतखाबात में फिर पीटीआई का बयानिया क्या होगा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अहम मसले पे जो है इस काबिल समझा कि आपके साथ में शामिल गुफ्तगू हो जाऊं। देखिए, ये हुकूमत जो है वो मेरी समझ में नहीं आता कि अवाम ने इनका क्या बिगाड़ा था। ऑपोजिशन से तो इन्हें मसला था और ये कहते थे कि जब हम आएंगे तो ये जेल में होंगे, हम जेल में हैं, मैं भी भुगत चुकी हूँ, एक FIA की भी भुगतनी, वो बातें जिनसे मेरा वास्ता नहीं मुझसे पूछी गई, वो सवाल जो मुझे मिनट्स दिए गए उनका उन सवालों से ताल्लुक नहीं था, वो मुझसे पूछे गए, मेरे दिन बर्बाद किए गए, मुझे टेंशन दिए गए। अब अवाम ने क्या बिगाड़ा है? अवाम अगर ये कलेक्टेड नहीं है, बकौल इनके कि ये इलेक्टेड हैं, तो अवाम से तो फिर बदला नहीं लेना चाहिए ना। या तो ये सिलेक्टेड है कि अवाम को जवाब दे नहीं है इसलिए ये कर रहे हैं, तो एक तो ये बात है। अच्छा, ओगरा ने पहले जब इनसे एक समरी भेजी तो इन्होंने सिर्फ 1.5 रुपए 2.5 रुपए जो है उसके शामिल है और बड़े शादियाने बजाय कि ओगरा ने ज्यादा की समरी भेजी थी और हमने कम की। लेकिन अवाम बेचारी मासूम को पता ही नहीं कि सामने से इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम करके पीछे से अवाम को लेवीज जो है वो 2.5 रुपए और 5.5 रुपए बढ़ा के थोड़ा मारा। और अभी वो दर्द खत्म नहीं हुआ था कि कल रात आपने देखा कि एक साथ 5 रुपए और ये सब बढ़ा दिया। फिर बड़े मजे की बात यह है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि अब जो है वो हम चीजें सस्ती करने जा रहे हैं। और ये वाहिद हुकूमत है जिसके दौर में पाकिस्तान का कर्जा सबसे तारीखी जो है वो हाई लेवल पर है। 15 अरब डॉलर से ज्यादा इन्होंने कर्जा लिया है, जो पिछले माली साल के मुकाबले में 100% ज्यादा है और इसकी शरह सूद भी 7 है। आप सोचें। फिर इसके बाद पेट्रोल जो है उसकी कीमत जो है तारीख में सबसे ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इंटरनेशनली जो है वो पेट्रोल की कीमत $145 पर बैरल से अबव चली गई थी, लेकिन ये हाल नहीं था। फिर इसके साथ साथ हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 120% आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया था। इसके साथ अगर आप देखें तो इस वक्त डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त LNG के जो सौदे किए हैं वो बुलंद तरीन सतह पे किए गए। इस वक्त आटे की कीमत बुलंद तरीन है, इस वक्त चीनी की कीमत बुलंद तरीन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ पहुँचाएंगे। और जो इनका सबसे बड़ा दावा था कि जब हम आएंगे तो करप्शन को खत्म करेंगे, तो करप्शन जो 117 पे था वो 123 को ऑफ कर दिया है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इनसे सुनाई दे रही मेरी आवाज तो कलेक्टर भी सुन लें कि मुझे बताएं कि आपकी भी क्या दुश्मनी है अवाम से, क्या है, क्या किया है अवाम ने कि वो 2 वक्त की एक इज्जत वाली रोटी से तरस गए। ये वही वजीर आजम है जो डॉलर की यकीनन तमाम तर बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, मगर अभी महंगाई में पिसती है अवाम, यकीनन सोच रही है, देख रही है कौन उनकी परेशानी को हल करेगा और उनकी नजरें ऑपोजिशन की तरफ भी यकीनन है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब, आपने भी अपनी राय दी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पेट्रोल 5 रुपए मजीद महंगा हो गया। खान साहब, कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? कहते हैं कि पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा है। डॉलर और पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होंगे तो हर शय अवाम की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा,
आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बजट के बाद आवाम को रिलीफ पहुंचाने के वो बड़े बड़े दावे कहां गए? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जमा होने वाले अरबों रुपए पीटीआई हुकूमत करप्शन में उड़ा देगी।